दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो सर गौरव भाई, पाकिस्तान अब आईएमएफ के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, उल्टा आईएमएफ पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाएगा। ये तो आपको खबर मिली गई होगी। पाकिस्तान बिल्कुल के सर। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो है वाले हम्म, जो है उन्होंने हम्म, खबर दी है, पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी खबर दी है। और उन्होंने बोला है कि भाई मतलब भारत के साथ में जो भी झड़प हुई उसके बाद में पाकिस्तान की ऐसी वाह वाह हो रही है पूरी दुनिया में कि भारत पाकिस्तान के फाइटर जेट वेगेज मतलब उनके लिए डील्स आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। हालांकि मैंने यार हम्म। सर्च किया, मैंने साला पाकिस्तान का कौन सा फाइटर जेट है पाकिस्तान खुद बनाता हो। तो भाई अरे वही। ऐसा तो कुछ मिला नहीं है मुझे जो पाकिस्तान खुद बना रहा हो। लेकिन अच्छा। वही है कि हम्म। मतलब पाकिस्तानियों का दावा यही है कि सर अब आईएमएफ पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाएगा और चाइना भी ऑर्डर दे रहा है सर उन्हीं फाइटर जेट्स के, सर पाकिस्तान से खरीदेगा। ये चीज तुम्हें नहीं पता। एक तो पहले पहली बात तो पाकिस्तानियों को थैंक यू बोलना चाहिए इंडिया को। ठीक है कि सोशल मीडिया पे हम्म जंग पाकिस्तान भले ही जीता हो इंडिया से। और लेकिन इंडिया कितना हम्म लकी है। एक तो हमने पैदा करा, हमने छुआ इसको, तो अभी इनके फाइटर जेट्स, सो कॉल्ड फाइटर जेट्स जो है इनके बिक रहे हैं इनके इनके हिसाब से। तो पहले तो हम्म। पापा को थैंक यू बोलना बनता है यार पाकिस्तान में। और दूसरा सर सऊदी अरब के साथ में भी इनका कोई JF-17 का डील हुआ है। नहीं, उस वो पे तो भी जे एफ पाकिस्तानी सेवेंटी बड़ा। टू वो तो जे एफ हम्म। सेवेंटी टू एच है ना सर, सऊदी वाले से। आज जो भी हो मतलब उसका भी डील हुआ है तो पाकिस्तानी एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। लेकिन उसको भी पोल खुली है, वो असल वजह क्या है वो दिखाते हैं, आज वीडियो में दिखाते हैं भाई लोगों को। ठीक है, पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। भाई लोग वीडियो चलो। पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो करो। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। जंग में कामयाबी के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में हम IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 6 माह बाद IMF को खैरबाद कहने का अंदिया। कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। मार के हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद अरे ये आवाज IMF को कहीं सुनी खुदा है हाफिज मैंने। कहने की पोजीशन में होंगे। हमारी हिंदुस्तान के अजीब सा आवाज है इसका यार, कौवे की तरह। कौवे की तरह आवाज आ रहा है, चुभ रहा है कानों में। नहीं, अच्छा, लेकिन एक मैंने बात है कभी ना, इन लोगों ने ऐसा भी नाम लगता है कि कभी कभी देखी देखी है मैंने इसकी आवाज पहले भी। दे, देखी नहीं होगी, सुनी होगी। बात समझ देखी है। साथ ये बाउट चलो। हुआ है पिछले साल, जिससे हमारी इज्जत और तौकीर में इजाफा हुआ है। हमारी अफवाज जो है उनका लोहा जो है सारी दुनिया मानती है। यहाँ पे आके हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज़ हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं। हो सकता है हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। Choosers can't be जो है beggar. beggars can't be choosers. अच्छा, जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। फिजाकी भी सुन लिया करो, बाढ़ में जाओ तुम। नाज़रीन, पाकिस्तान IMF के चुंगल से, उसके शिकंजे से कैसे बाहर निकल रहा है, इसकी पक्की स्टोरी आ गई है मेरे पास। ये कोई बयानबाजी नहीं है, ये कोई महज नारेबाजी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। उसकी मैं तफसील आपको बता रहा हूं और ऑथेंटिक सोर्सेज से। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो ख्वाजा आसिफ ने परसों बात की, लोगों ने उसे, किसी ने सीरियस लिया, किसी ने मजाक में उड़ा दिया। खैर, वो लोगों का और ख्वाजा आसिफ का मामला है। मैंने इस खबर की जब तस्दीक की तो मैं यहां तक पहुंच गया, ये मुआहदे भी मुझे वहां से मिले हैं। अब खबर ये आ रही है, ये एक बरतानिया का एक खबर देने वाला एक अदारा है बड़ा मशहूर, और उसकी खबरें बहुत कम गलत होती हैं, अक्सर सही होती हैं। रॉयटर्स की ये खबर है, और उसने सिर्फ सऊदी अरब से बात नहीं की, उसने पाकिस्तान के हुकाम से भी बात की है। तो उसने खबर दी है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने जो $2 अरब दे रखा है, जो एक अरसे से हमारे खजाने में पड़ा है, स्टेट बैंक में पड़ा है, और वो जो $2 अरब है बेसिकली वो इसलिए दिया हुआ था कि वो IMF कह रहा था कि आपके स्टेट बैंक में इतने पैसे पड़े होने चाहिए, फिर हम कर्ज देंगे। तो उसमें हमें
चाइना ने भी पैसे दिए हुए थे $3 अरब, इसने $2 अरब दिए थे। $2 अरब हमें यूएई ने दिए थे ताकि हमारे बैंक में पैसे शो हों। बैंक, आईएमएफ एक बैंक है ना, वो कर्जा ऐसे थोड़े देता है। कर्जा देते हैं, वो कहते हैं आपके पास क्या है ये पहले बताएं। वो जो उन्होंने हमारी दोस्ती में, हमारे प्यार में, उन्होंने हमें $2 अरब हमारे खजाने में रखे हुए थे। वो हर साल उनको आगे कर देता था कि ठीक है और रख ले, फिर रख ले, फिर रख ले। अब उसमें हम उनको अपने तैयारे बेचने जा रहे हैं, यानी कि वो $2 अरब बिल आखिर हमारे हो जाएंगे। हम उसके बदले में उनको अपने आजमूदा, अपने शेर, अपने बब्बर शेर, अपने हीरो त्यारे JF-17 थंडर जिसने ये जंग जीती है, वो उनको फरोख्त करने जा रहे हैं। तो अब $2 अरब तो ये हो गए, हिसाब करने पे आते हैं ना, हिसाब कर लेते हैं। 7 अरब हमने देना है टोटल IMF का, उसके मुंह पे मारना है। वो सुनी हुई है ना बात, मुंह पे मारना है, ये हकीकत में मुंह पे मारना है और मारने का वक्त आ गया है। $2 अरब ये और $4.6 अरब आजरबाईजान हमसे JF-17 थंडर 40 लिए हैं उसने, और वो पैसे कितने दे रहा है हमें? $4.60 अरब। कितने हो गए जी? तकरीबन 7 अरब हो ही गए ना, 40 कम है, ठीक है। अब बताओ मैं ये कहां से पूरे होंगे? ये पूरे ही नहीं होंगे। आप हिसाब करेंगे तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। हमने यही तैयारे म्यांमार को भी बेचे। सीधी सी बात है, हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया कितने में बेचे हैं। अब जाहिर है वो भी तो डॉलरों में बेचे हैं ना, कोई करोड़ों डॉलर में होंगे। अच्छा, म्यांमार को कितने दिए हैं इसने? 6 या 7 है म्यांमार को। 7 फाइटर जेट है सर। 7 है ना म्यांमार? 7 दिए हैं और 7 के साथ सर जमीन पे खड़े हुए, उड़ने लायक ही नहीं है वो। मैंने देखा, 1-2 धक्के वक्के देने वाला वीडियो भी मैंने देखा है। और सर क्रैक आ रखा है, पूरी बॉडी में क्रैक्स आ रखे हैं, उड़ने लायक नहीं है। नहीं वो तो यार देखो, आप पाकिस्तानियों के हिसाब से देखोगे तो पाकिस्तानी कहेंगे वो तो उनको चलाने नहीं आता है इसलिए चला नहीं पाते। अच्छा हाँ यार, ये भी बात सही है। ये समझा करो DCL। तो मामला तो सिर्फ 40 करोड़ का है। लेकिन इससे भी आगे चलता हूं, नाइजीरिया को भी बेचे, फिर हमने ये इराक को भी बेच दिए, और अब लीबिया को भी बेचेंगे। लीबिया के साथ हमारा जो मुआहदा है, वो आपको पता है ना कि वो भी हमारा मुआहदा जो है वो $4 अरब का हुआ है। लेकिन मैं फौरी पैसे जो हमारे पास आ जाएंगे, जिससे हम वो मैंने आपको 7 अरब पूरे कर दिए, इससे ज्यादा ही है। अब एक चीज ध्यान में रख लें कि पाकिस्तान कोई इंजन नहीं बनाता। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। चलो दे तो देगा, मतलब देखो कितना खुश है ना। पहले पाकिस्तानियों ने कहा कि हमारे पास इतना तेल है कि हम तेल जो है वो फेंक के मारेंगे IMF को, ठीक है। उसके बाद फिर कहा कि सोने के पहाड़ फेंक के मारेंगे इनको हम, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको फेंक के मारेंगे IMF को। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, अब उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। फिर इन लोगों ने बोला हम गधे बेचकर IMF का कर्जा चुकाएंगे। गधे का मतलब तादाद भी भाई बढ़ा रहे थे तेजी के साथ। हाँ। लेकिन अब अचानक से पता नहीं कैसे अचानक से JF-17 ब्लंडर आ गया। जो असल खर्चा होता है इस जहाज का, अगर पाकिस्तान में कुछ बनता है तो वो शायद आउटर फ्रेम बनता है, उसका कितना सा पैसा होगा? अरबों डॉलर तो नहीं बनते, यानी ज्यादा पैसा तो चीन को ही जाएगा अगर कोई डील होती है तो। हम चीन के साथ पार्टनर हैं, टोटल तो नहीं हम बना रहे ना। इन सारी चीजों में टेक्नोलॉजी चीन की है, हम उनसे लेते हैं, इंजन वो बनाते हैं, सारा डिजाइन सॉफ्टवेयर हर चीज उनकी है, ठीक है। अंदर जो कंप्यूटर है वो उनका है, हम तो सिर्फ फ्रेम बना रहे हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बस असेंबल शायद हो रहा है यहाँ पे। तो फिर मैं थोड़ा सा और गहराई में जब इसको सोचता हूं, थोड़े डॉट कनेक्ट करता हूं, तो मुझे एक ही चीज समझ आती है। जिस तरह UAE से फौजी ग्रुप की डील होती है जी कि आपने जो यहां पैसे रखवाए हुए हैं उनमें से $1 अरब के आप शेयर्स ले लें फौजी ग्रुप के, और बाकी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खत लिखने लगा है कि जो $4 अरब में से $1 अरब तो ये हो जाएगा, बाकी जो $2-3 अरब है वो प्लीज आप रोल ओवर कर दें। खत लिखा जाएगा, मिन्नत तरला किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। सऊदी अरब के भी रोल ओवर को कहा जा रहा है कि करवाना है, तो मिन्नत तरला वहां भी जरूरी है। अगर सऊदी अरब और UAE आसानी से रोल ओवर कर रहे हैं तो हमें उन्हें ऑफर करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताएं, क्या वो हमारे भूखे बैठे हुए?
और अगर रोल ओवर करने में उन्हें मसला नहीं है और उन्हें हथियार चाहिए भी हमसे, तो उनके पास पैसे की कमी है, वो हमें और पैसा भी दे सकते हैं कि यार वो पैसा तुम रखो, कोई बात नहीं, तुम तो हमारा दिफा भी कर रहे हो। डॉट कनेक्टिंग करें, थोड़ी सी सोचें, थोड़ा सा हमने तजिया करना है ना सिचुएशन का। अगर वो हमारे साथ इतने अच्छे चल रहे हैं, अगर कंपनी के ऊपर उनका दस्ते शफकत मौजूद है उसी तरह से, तो वो कहे ना ठीक है यार, हमारे 3-3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक में पड़े वो पड़े रहने दो, हम तुम्हें ये जहाज खरीदने की और पैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये जहाज तो हम तुम्हें नकद देना चाहते हैं पैसा, वो तो हमने तुम्हें दोस्ती यारी में दिया हुआ है। लेकिन यूएई रोल ओवर करने के बजाय पाकिस्तान शेयर बेचने पे मजबूर होता है, और सऊदी अरब के रोल ओवर पर पाकिस्तान कह रहा है जी जहाज ले लो हमसे, थोक के हिसाब से जहाज ले लो, लेकिन ये 2 अरब वापस ना मांगो। विच मीन्स पाकिस्तान दिवालिया होने के दाने पर है, और मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है, यानी घर की चीजें बेची जा रही हैं, उन्हें पौने दामों शायद बेची जाएंगी कि यार ये जो पैसा पड़ा है ये पड़ा रहने दो, खतरा। नहीं बिल्कुल सही है, सही कह रहा है, और क्या गलत तो इस पे कुछ है नहीं। क्योंकि देखो ना यार, एक बात तो यार, ये जंग फाइटर क्यों लेगा यार? सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है, उसके लिए कोई एडवांस फाइटर जेट खरीदना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वो तो पैसा देगा, और अमेरिका ज्यादातर उसके पास जो भी इक्विपमेंट्स है वो तो अमेरिकन इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो ये जंग फाइटर जेट, वो भी JF-17 थंडर लेके क्या करेगा यार, जिन्ना अगर उसे लैस, ठीक है सर। असल कहानी तो मुझे इसमें ये लग रही है, देखो पाकिस्तान पैसा दे नहीं पा रहा था, पाकिस्तान सोच रहा होगा पाकिस्तान के पास में जो फाइटर जेट है, ये भी नहीं है कि नया बनाएंगे, चाइना के साथ में मिलके, हालांकि चाइना ही बनाता है, यहाँ पे तो पाकिस्तान में सिर्फ असेंबल होता है। चाइना नया फाइटर जेट नहीं दे रहे हैं ये, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास में जितने भी JF-17 होंगे उन्हीं में से ये दे रहे हैं सऊदी अरब को, क्योंकि नया भी देंगे तो भी फिर कैसे हिसाब बनाओगे बताओ? चाइना तो लेगा ना उसमें से अपना पूरा हिस्सा, कुछ बचेगा वो पाकिस्तान को मिलेगा। मान लेते हैं कि 100 रुपए में 90 रुपए चीन को जा रहा होगा, 10 रुपया स्क्रू कसने के लिए इनको मिलता भी होगा JF-17 में अगर, ठीक है, तो वो 90 रुपए तो जाएगा, 2 बिलियन तो इनको अपने जेब से चुकाना है ना, जो सऊदी ने मांगा इनसे 1 या 2 बिलियन जो भी इनसे वापस मांगा, ये वापस मांगा है पैसे, और इनके पास पैसे हैं नहीं देने के लिए। और दूसरा सर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। इसमें ये घपला है सर कि आपको पता है पाकिस्तानी फौज के मतलब फौजी भी, एयरफोर्स के भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, आपको पता है ना, है ना? तो उन लोगों के लिए सऊदी अरब ने बोला होगा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बड़ी जहाजों में बैठो, तुम ऐसा है JF-17 लेके आओ अपने पाकिस्तान से, तुम उन्हीं में बैठना, उन्हीं को उड़ाओ तुम। नहीं, एक तो मुझे इसमें ज्यादा सऊदी अरब ले रहा हो, एक तो मुझे इसी में ज्यादा दम लग नहीं रहा है कि ये JF-17 सऊदी लेगा, पहली बात तो। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने ये भी ढिंढोरा पीटा हुआ कि बांग्लादेश खरीद रहा है, $50 बिलियन के जहाज खरीद रहा है बांग्लादेश, $50 बिलियन, याद है ना? अभी 50 इनका चल रहा है, बताओ यार, हेडलाइन चल रहा है $50 $50 बिलियन का जहाज खरीदेगा हमसे बांग्लादेश। तो मेरे को एक तो दम लग नहीं रहा है इनकी खबरों में, ये ऐसे बीच बीच में ना ये अपने आवाम को चूरण देने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। एक्चुअली में यूएई ने पैसा मांगा, इन लोगों ने फौजी फाउंडेशन के शेयर दे दिए, सऊदी ने पैसा मांगा, तो अब इनके पास पैसे हैं नहीं, तो या तो अब ये देंगे, यूज कर रहे हैं खुद, वो तो वो देंगे, चाहे बदले में कुछ मांग दिया होगा, बट तेरे पास हो या ना हो तो भाड़ में जा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बदले में कुछ दे दे सामान, और नहीं तो मैं कोई जमीन तरह कैप्चर कर लूंगा। कुछ यही बात हुआ होगा, ऐसे भी MBS पिन का हुआ है इनसे, ये मामला है। मुझे तो यही लग रहा है भाई लोग, दोस्तों बताएंगे कमेंट करके। ओके भाई लोग, जो आपको कहना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद सभी भाई, जय हिंद दोस्तों।